तो अभी हाल में हम जानते हैं। तो अभी हाल में कुछ दिनों पहले एक न्यूज निकल के आई थी कि जो एलोन मस्क है, सीईओ है टेस्ला के, उन्होंने तकरीबन 9% स्टेक ले लिए थे ट्विटर में और $3 बिलियन से खरीदे थे स्टेक। और तकरीबन पूरे ट्विटर की बात की जाए तो वैनगार्ड ग्रुप के बाद में सबसे बड़े, अगर हम लोग स्टेक होल्डर की बात करते हैं, तो वो एलोन मस्क बन गए थे। एलोन मस्क नंबर 1 पे है, बाय द वे वैनगार्ड ग्रुप सेकंड पे आ गया था। तो इस समय अगर ट्विटर में कहा जाए तो इवन दो फाउंडर के पास भी उसके 3% स्टेक है, सबसे ज्यादा स्टेक अगर किसी के पास में है तो एलोन मस्क के पास में है। और हाल ही में एलोन मस्क ने एक नया प्रस्ताव रखा है कि $43 बिलियन से एक प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं वो कंपनी का। और वो ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया जाए टेस्ला के द्वारा ट्विटर का। और अभी अगर बात की जाए ना तो तकरीबन $54 एक शेयर का प्राइस चल रहा है अगर ट्विटर की बात करें, तो जिस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन $37 बिलियन होती है। और उन्होंने कहा है कि हम वैसे भी $37 बिलियन कंपनी की मार्केट वैल्यू है, हम $43 बिलियन दे रहे हैं, वैसे ही हम ज्यादा दे रहे हैं। और ये पूरा दे इसलिए रहे हैं कि फ्री स्पीच का जो एक प्लेटफॉर्म है वो बना रहे लोगों के लिए। और जब एलोन मस्क आए थे, हम देखते हैं ट्विटर में स्टेक खरीदा था, तब भी उन्होंने यही कहा था। और अभी हाल ही में जो पराग अग्रवाल है, बाय द वे सीईओ है, उन्होंने भी एलोन मस्क से कहा था कि आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, आप आके ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन करें, जिसको एलोन मस्क ने मना कर दिया था हाल में। लेकिन अब ये निकल के आया कि वो ट्विटर को पूरी तरीके से टेक ओवर करना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, हम ये देखते हैं कि $43 बिलियन से फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बना रहे, उसका प्राइवेटाइजेशन करना है। क्या प्राइवेट कंपनी अभी नहीं है? प्राइवेट कंपनी होना, उसका प्राइवेटाइजेशन, मार्केट प्राइवेटाइजेशन करना, दोनों अंतर बात होती है। देखो होता क्या है, अगर कोई मार्केट पब्लिक कंपनी है तो उसके जो स्टेक्स हैं, उसके जो शेयर्स हैं, वो मार्केट में निकले हुए होंगे। और वहीं एक अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो एक एक इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर संस्था के द्वारा चलाई जा रही होगी। उसके जो स्टेक्स हैं या हम लोग शेयर्स की बात करते हैं, वो मार्केट में निकले हुए नहीं होते हैं। ऐसा ही है ट्विटर के साथ में। ट्विटर के सारे जो मार्केट शेयर्स हैं वो एलोन मस्क का कहना यह है वापस ले लिए जाए और उनको एक प्राइवेट कंपनी के रूप में ट्विटर को बेच दिया जाए। और ऐसा ही अगर बात करें तो हम जानते हैं एलआईसी भी, जैसे एलआईसी अभी प्राइवेट मार्केट कंपनी है, बट जल्दी ही उसका आईपीओ आने वाला है, तो हम लोग जानते हैं उसको पब्लिक पब्लिक कंपनी कर दी जाएगी। और हाँ, अब कुछ लोगों का कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इसका अगर ये लोग नहीं करते हैं, ऐसे नहीं देते हैं एलोन मस्क को, तो एलोन मस्क उसका हॉस्टाइल टेक ओवर भी कर सकते हैं। अब हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है बात की जाए तो देखो, मान लो किसी एक ए कंपनी जैसे ट्विटर है मान लो, तो ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स ने ये कहा कि हम लोग ट्विटर के सारे शेयर्स को नहीं बेचेंगे और ना ही हम ट्विटर पूरी कंपनी को बेचेंगे। तो एलोन मस्क दूसरी तरफ से मार्केट के सारे शेयर्स खरीद लें, उसकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको पैसा दे दे के शेयर्स खरीद लें और फिर ऐसे दूसरे इनडायरेक्टली तरीके से ट्विटर का टेक ओवर कर लें। इसको कहते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। बाय द वे इंडिया में भी ऐसा पहले हो चुका है। इंडिया में एल जो कंपनी है, उसने माइंडट्री नाम की एक कंपनी थी, इसका हॉस्टाइल टेक ओवर किया था। लेकिन हाँ, हॉस्टाइल टेक ओवर में यहाँ पे एक चीज और याद रखने की जरूरत है कि जैसे जैसे दूसरी कंपनी के द्वारा किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स भी बढ़ते जाते हैं। तो हॉस्टाइल टेक ओवर अगर एलोन मस्क ने किया ट्विटर का, तो वो 2-3 गुना ज्यादा महंगी मिलेगी, पहली बात तो ये है। और दूसरा, ओवरऑल कंपनी की इमेज पे भी एक आघात पहुंचता है कि क्योंकि वही है ना कि पब्लिक इमेज बना के रखी है, उस पब्लिक इमेज को बहुत प्रॉब्लम आती है अगर हॉस्टाइल टेक ओवर किया जाता है किसी दूसरी कंपनी के द्वारा। अब बोर्ड की अगर माने तो जहां तक ये माना जा रहा है कि बोर्ड ने अभी हाल में ये कहा है कि हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे और जो भी ट्विटर कंपनी के इंटरेस्ट में होगा या ट्विटर कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट में होगा, उस आधार पे फैसला लिया जाएगा कि ट्विटर को हमें किसी और कंपनी को अभी बेचना है इस तात्कालिक समय में कि नहीं बेचना है। और एलोन मस्क ने भी ये चीज ट्वीट करके बताई थी कि हाँ, हम लोगों ने एक प्रपोजल भेजा है $54 बिलियन का, जिसके वो सॉरी $43 बिलियन का, जिसके तहत हम पूरी कंपनी खरीदना चाहते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है।